नमस्कार, हिकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कुछ दिन पहले ही एक सर्वे हुआ है, चुनावी सर्वे। चुनाव को करीब 1 साल का वक्त है, लोकसभा चुनाव को, लेकिन इससे पहले तमाम जिलों में सर्वे को अंजाम दिया गया। लेकिन आज इस एपिसोड में हिसार की बात करेंगे। हिसार में सर्वे में क्या चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए थे, इसके मतलब क्या हैं, मायने क्या हैं और बीजेपी क्या चाहती है और जनता ने भी इस सर्वे में क्या रिपोर्ट दी है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, उसके बाद तमाम विधानसभा सीटों पर भी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ की जनता किस किस तरह से सोचती है, किस किस तरह के ख्यालात उनके जहन में हैं और जो सर्वे किया गया उसमें जनता किस नेता को लेकर क्या क्या बोलती है। हिसार लोकसभा सीट में 9 विधानसभा हलके आते हैं। इनमें से 7 विधानसभा हलके हिसार जिले के हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें से एक उचाना आता है और दूसरा भिवानी जिले का भवानीखेड़ा। कुल मिलाकर हिसार लोकसभा सीट में 17,48,737 वोटर्स हैं। यानी कि इतने वोट अब तक आज तक की लिस्ट में बन चुके हैं। दरअसल बीजेपी सर्वे के माध्यम से देखना चाहती है, ये टटोलना चाहती है कि जनता चुनावी बिसात पर किस किस खिलाड़ी को पसंद करती है, कौन से खिलाड़ी उनके काम के हैं और कौन से खिलाड़ियों को रिप्लेस कर देने में ही पार्टी की बेहतरी है, पार्टी को फ़ायदा है। दरअसल आपने देखा होगा, गुजरात चुनाव में भी बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि एक्सपेरिमेंट 2 किस्म के हुए थे। पहला एक्सपेरिमेंट तो ये हुआ था, कई जगहों पर दरअसल बीजेपी ने किया था, मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदल दिए गए थे। लेकिन इसकी संभावनाएं हरियाणा में कम से कम नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा आज नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था, जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था, वो ये था कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी वाले नेताओं को एक बार के लिए बाहर कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया। और ऐसा ही हरियाणा में भी होगा, ये आप तय मान लीजिए। चूँकि आज बात हिसार की कर रहे हैं तो हिसार की करेंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में हैं। जैसे मैंने बताया कि हिसार जिले की बात करेंगे तो उनमें मैं बताऊंगा कि कहां कहां एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू हो सकता है, बीजेपी करेगी। सर्वे में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हिसार लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। हिसार लोकसभा सीट पर कुल 17,48,737 वोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं, अगर एक किसी कास्ट के जाति की अगर बात करें तो वो जाट वोटर्स हैं। करीब 5.25 लाख वोटर्स अकेले जाट बिरादरी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए लाजमी है कि अगर उनको जाट वोटर्स का साथ चाहिए, जाटों के वोट चाहिए या इस कम्युनिटी का उनको साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो बेहद ज़रूरी है कि इसी कम्युनिटी से कैंडिडेट को मैदान में उतारना पड़ेगा। सबसे मजबूत नाम आज के दिन हिसार लोकसभा सीट से जो सामने निकल कर आया है और ख़ास करके इस सर्वे के बाद में जो लोगों से रुझान आए हैं, उसमें कैप्टन भूपेंद्र के नाम पर लोग मोहर लगाते हैं, उनको चाहते हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। कैप्टन भूपेंद्र के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हालांकि बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे कैप्टन भूपेंद्र कौन है। पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वो OSD भी रह चुके हैं। वीर चक्र से सम्मानित हैं क्योंकि डिफेंस में सेवाएं दी, पायलट थे। इसके अलावा मेजर करतार सिंह एक बड़ा नाम हुआ है, RSS में प्रदेश के सरसंघचालक रहे हैं। उनके बेटे हैं कैप्टन भूपेंद्र, मैयड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैयड़ के रहने वाले हैं। उनका पैतृक गांव हिसार जिले का मैयड़ है। ये उनकी एक क्वालिफिकेशन है। हालांकि OSD बनने के बाद में उनके पास इस वक्त जो दायित्व है वो पार्टी के जिला अध्यक्ष का है, हिसार के जिला प्रधान भी हैं। लेकिन अब उनके नाम की लॉटरी खुल सकती है। इसमें दोनों को फ़ायदा है, बीजेपी को भी फ़ायदा है। बीजेपी उनके नाम का, उनके कद का, उनकी शख्सियत का फ़ायदा उठाना चाहेगी और कैप्टन भूपेंद्र भी चाहेंगे कि जो उन्होंने पार्टी के लिए सेवा की है, उनके परिवार ने की है, उनके पिता ने की थी, उसका फ़ायदा उन्हें मिले। लाजमी सी बात है कि कैप्टन भूपेंद्र इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं हिसार लोकसभा सीट पर। लेकिन उसके बाद में आते हैं हिसार जिले की तमाम 7 सीटों पर। वहाँ पर क्या सीन है और ख़ास तौर पर जो सर्वे मैंने बताया, और लोगों के पास भी वो सर्वे करने वाले लोग गए होंगे, उनको एक ख़ास तरह का ऐप दिया गया था। उनके मोबाइल में एक ऐप था, उनसे कुछ सवाल किए गए थे। उसमें सबसे ज़्यादा सवाल ये था पूछे जाने वाला कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नेता पसंद हैं। उसके बाद प्रदेश स्तर पर पूछा गया था और उसके बाद में आपके लोकसभा सीट पर और विधानसभा सीट पर, विधानसभा हलके में किस किस नेता की क्या क्या लोकप्रियता है, ये सवाल उनको दिए गए थे, उनसे पूछे गए थे। इसको आप सैंपल सर्वे भी आप कह सकते हैं।
क्योंकि सैंपल्स लिए गए थे, अलग अलग कैटेगरी से लिए गए थे, अलग अलग एज ग्रुप से लिए गए थे, अलग अलग आप कह सकते हैं कि महिला और पुरुषों से भी ये सैंपल सर्वे कलेक्ट किया गया था। और उसके बेस पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, पहले मैं बता दूं कि हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। हिसार जिले में हिसार है, हांसी है, नारनौंद है, इसके अलावा मंडी आदमपुर है, उकलाना है, बरवाला है और नलवा। ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो हिसार जिले में आते हैं। हालांकि 2 विधानसभा क्षेत्र जो लोकसभा हिसार में आते हैं वो मैंने बताया कि कुचाना और भवानीखेड़ा भी है, लेकिन आज इन 7 की बात करेंगे। नारनौंद की बात कर लेते हैं। नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर मोहर करीब करीब आप ये तय मान लीजिए कि बीजेपी की लगी हुई है और लोगों ने उन्हें अपना पसंदीदा नेता बताया है इस सर्वे में। इस हिसाब से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के कैंडिडेट, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, विधानसभा चुनाव में नारनौंद से वो होंगे। हिसार की बात करें तो हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता 2 बार विधायक लगातार बन चुके हैं। जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन पर लागू हो सकता है, लेकिन अभी उनके अलावा हिसार में कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सर्वे में जो सामने बात निकल कर आई उसमें लाहौरिया फैमिली से किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है, तो हो सकता है कि पार्टी अल्टरनेट के तौर पर अगर चाहे तो उस पर विचार कर सकती है। ये एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम इस सर्वे में निकल कर सामने आया है। इसके बाद आदमपुर की बात करें तो इसमें कोई किसी को संशय या कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुए बिश्नोई रिपीट करेंगे, रिपीट इन द सेंस कि टिकट उनको बीजेपी देगी। नलवा की बात करें, यहाँ पर दिक्कत है। नलवा में इस वक्त रणबीर गंगवा वहाँ से विधायक आते हैं, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं, लेकिन वही एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और ज़बरदस्त ये फैक्टर काम कर सकता है नलवा में। तो आप ये मान लीजिए, जो अभी तक हमें लग रहा है कि रणबीर गंगवा को स्विच कर सकते हैं, उनके चुनाव क्षेत्र को स्विच कर सकते हैं। इसके मायने क्या हैं? उनके पास में 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि वो कोई और रास्ता अख्तियार करें या फिर वो अपना हल्का चेंज कर लें। तो ऐसे में गुंजाइश इस बात की है कि रणबीर गंगवा नलवा के अलावा बरवाला पर भी फोकस कर सकते हैं। उनको पार्टी हो सकता है कि बरवाला से चुनाव लड़ा दे। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि रणबीर गंगवा का प्रभाव हिसार ज़िले में पूरे ज़िले में है, तमाम सीटों पर है, वो जाते भी रहे हैं और काफ़ी समय से राजनीति में हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, विधायक बनते आए हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। जाहिर सी बात है उनके वर्कर्स हर जगह पर हैं। लेकिन बरवाला ही क्यों? क्योंकि रणबीर गंगवा कुम्हार बिरादरी से आते हैं और इस बिरादरी के वोट नलवा के अलावा सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो बरवाला में हैं। और लेकिन बरवाला की जब बात आती है तो आपको एक और बता दूं कि बरवाला के लोगों ने जो सर्वे हुआ है उसमें अपना पसंदीदा नेता रामनिवास घोडेला को बताया। हालांकि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा में उन्होंने आस्था जताई थी और पहले भी वो हुड्डा के खास माने जाते रहे हैं और फिर वो विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। लेकिन जब बीजेपी सर्वे करा रही है और पसंदीदा नेता बरवाला के लोग अगर किसी नेता को बोलते हैं, कहते हैं, तो उसमें रामनिवास घोडेला का जब नाम आता है तो आप मान लीजिए कि उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये सीन बरवाला का है। मैंने बताया कि नलवा से रणबीर गंगवा को पार्टी बरवाला भेज सकती है। हालांकि इसके बाद सवाल और सारे भी खड़े होंगे कि अगर वो भेजेगी तो क्या रामनिवास घोडेला भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं, उस सर्वे की बात कर रहे हैं, तो सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान जिसको आप कह सकते हैं, या लोग क्या किस तरह की बात करते हैं, किस तरह का ख्याल रखते हैं, वो जो ख्याल आ रहा है उसके मुताबिक रणबीर गंगवा को नलवा में परेशानी हो सकती है, इसलिए उनका हल्का पार्टी बदल सकती है, बरवाला से चुनाव वो लड़ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हांसी में बात करें तो विनोद भैना का कद आज भी सबसे ऊपर है, बरकरार है। सर्वे में ये बताया गया, लोगों ने ये कहा कि उनके बराबर अभी तक किसी नेता ने जगह नहीं बनाई है। कुल मिलाकर उनका पार्टी में सिस्टम ठीक ठाक आप इसको कह सकते हैं, कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता है। और लोगों से जब पूछा गया कि वो क्या लगता है कि इस वक्त कौन कौन से बड़े नेता हांसी में हैं, तो सबसे ऊपर विनोद भैना का नाम लिया गया है, क्योंकि जो और तमाम नेता हैं उनका कद अभी उतना उसके बराबर अभी नज़र नहीं आ रहा, लोगों को बना नहीं है, उनकी वर्किंग नहीं रही है। हालांकि जब चुनाव होगा तब चीज़ें और सामने आएंगी, लेकिन आज के दिन कम से कम विनोद भैना के कद के बराबर में दूसरा कद नहीं बन पाया है।
नारनौंद की बात मैंने आपको बताई, हिसार की मैंने आपको बताई, आदमपुर की मैंने आपको बताई, नलवा की बताई, बरवाला में मैंने आपको बता दिया। बरवाला में पिछले दफ़ा आपको ध्यान होगा सुरेंद्र पूनिया बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस वक्त वो बरवाला में कम नज़र आ रहे हैं। ये और बात है कि चुनाव के वक्त हो सकता है कि उनकी ड्यूटी कुछ लगा दी जाए, उनको कुछ जिम्मेदारी दी जाए, वो अलग इशू है। लेकिन ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास कोई बड़े नेता और नहीं है। रणबीर गंगवा या फिर अगर बरवाला हल्के की बात करें तो रणधीर सिंह धीरू, ये एक नाम है जिस पर बीजेपी विचार कर सकती है। कुल मिलाकर इन दो नेताओं के बीच में टाई अप बरवाला में हो सकता है। इसके अलावा उकलाना की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के पास दो महिला नेत्रियां हैं, एक आशा खेदड़ है, एक सीमा गैबीपुर। आशा खेदड़ ने पिछला चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गई थी। सूत्र बताते हैं कि आशा खेदड़ और सीमा गैबीपुर ये दोनों ही हो सकता है कि इनको कोई सुपरसीड कर जाए। हालांकि अभी नाम सामने नहीं है, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि कोई नई गुंजाइश उकलाना में पार्टी तलाश कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इस वीडियो को आप शेयर करें, खुलकर कमेंट करें और आपकी राय क्या है अलग अलग हलकों में, आप क्या सोचते हैं, इन तमाम नेताओं को लेकर क्या सोचते हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो नेता जो इस वक्त इन हलकों में काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों से विधायक हैं, हिसार जिले की मैं बात कर रहा हूं, उनको लेकर आपके ख्यालात क्या हैं और क्या आप में से कितने लोगों के पास में ये सर्वे टीम गई थी। अगर आप बताना चाहें तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। किस किस ने क्या जवाब दिया, क्या क्या सवाल पूछे गए, ये भी आप मेंशन जरूर करें। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, सर्वे में ये भी पूछा गया था कि वो टीवी चैनल कौन सा देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर की खबरों के लिए कौन सा चैनल देखते हैं, हरियाणा की खबरों के लिए कौन सा देखते हैं और लोकल न्यूज़ के लिए वो कौन से चैनल को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। ये तमाम तरह के सवाल थे। उनको सवाल बाकायदा एक ऐप में डालकर दिए गए थे, मौके पर ही उनको टिक करके सबमिट करना था। इसका मतलब ये भी है कि सर्वे में किसी फेरबदल की, किसी रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं थी और सारा का सारा ऑनलाइन सर्वे था। नोएडा की एक एजेंसी ने सर्वे किया था, वो सर्वे की रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दी, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया। इस पर खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।